अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये शाम का टाइम है और आ गई हैं हमारी जिठानी। तो यहाँ पर हम बना रहे थे ब्रेड पिज़्ज़ा, साथ में था समोसा। तो नाश्ते का टाइम था, टी टाइम था, नाश्ते का नहीं टी टाइम था, सॉरी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या दिया जाए। तो बच्चे कह रहे थे ब्रेड पिज़्ज़ा बना लीजिए। तो बच्चों की तो मज़े हो जाती हैं, कोई आ जाता है तो बस यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे हमने फटाफट ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया और समोसा आ गया। बाद में बातें हो रही थी तो हमें याद आया कि हमारे पास ये वाली मिर्ची रखी हुई है, बड़ी वाली मोटी वाली मिर्ची। तो क्यों ना इससे बना लिया जाए पकोड़े, मिर्ची वाले। जो राजस्थान में जो पकोड़े मिलते हैं मिर्ची वाले बड़े पकोड़े, वो बना लिया जाए। तो आलू का बैटर भी बना हुआ रखा था। बच्चों की वजह से सैंडविच बनाने के लिए बैटर बना करके रखते हैं। तो इसके साथ हमने इसे भी बना लिया और अंदर फिलिंग में हमने इसमें आलू का बैटर डाला और ये देखिए ऊपर से इसे बेसन से कोट कर दिया और इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लिया। बहुत ही मज़े का बनता है और आपने भी इसे बनाया होगा। और उनके जाने के बाद फिर सब इतना हैवी हो गया था कि किसी का खाना खाने का मूड था नहीं। तो सब ने मना कर दिया कि आज खाना नहीं खाना है, यानी डिनर नहीं करना है। तो हमने सोचा अब खाना तो बनना नहीं है डिनर में कुछ, तो चलो ये हम बाजरे का आटा लाए हुए थे तो बाजरे की मीठी टिकिया बना ली जाए, जिसे हम लोग ठुकवा भी बोलते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। बस यहाँ पर हमारा जो कटर है वो मिल नहीं रहा था, तो देसी ढंग से हमने काम चलाया और इस तरह से ग्लास से इसे कट कर लिया। और हाँ, मज़े की बात ये थी कि इसे बनाने के लिए अगर हमने 2 कप बाजरे का आटा लिया है तो उसमें 1 कप गेहूं का आटा मिलाया जाता है। और हम गेहूं का आटा इसमें डालना भूल गए और हमने इसे नीट कर लिया। तो इसे गुड़ के साथ नीट किया जाता है। तो गुड़ को पहले मेल्ट कर लिया जाता है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे भिगा दीजिए या फिर थोड़ी देर पका लीजिए तो गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे स्ट्रेन कर लीजिए ताकि गुड़ की जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, वो निकल जाए। और उससे फिर इसे नीट कर लीजिए आटे को। आटे में थोड़ा सा मोइन भी डाल दीजिए और ये इस तरह से इसमें तिल भी डाल दीजिए। और हम उसे डालना भूल गए गेहूं का आटा, तो बाइंडिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो गई। तो मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। ये टिकिया जो थी वो टूट रही थी फ्राई करने में। पहले तो हमने एक साथ कई टिकियाँ डाल दी थी, बने बहुत अच्छे थे। पहले तो हमने 3-4 एक साथ डाल दी, यानी ओवर क्राउडेड कर दिया। हमने सोचा फटाफट ये बन जाएगी, लेकिन जब टूटने लगी तब समझ में आया। फिर उसके बाद मैनेज कर लिया था, एक एक करके हमने इसको तेज़ फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। बहुत ही मज़े का बना था। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक हम इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और ये शाम का टाइम है, शाम क्या थोड़ी देर की बात का टाइम है। हाँ, अरे गाड़ी तो वो है, ऊपर है, हटिए 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 हटिए, ऊपर है ऊपर नहीं है, मत जाइएगा। और हमारे आज बहुत सारे, पूरी बंदरों की फौज आ चुकी है और इनको भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। लेकिन ये भी अभी एक्सपर्ट हो गए, भागते नहीं हैं। हस्बैंड जो है, इसकी आवाज़ सुनिएगा अभी आप। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। ऐसे तो ये दिन में आते थे, आज पता नहीं कहाँ से रात में आ गए हैं। और कम से कम 10-15 होंगे। और इन्होंने हमारा पाइप भी तोड़ दिया है, देखिए। आवाज़ आपने सुनी, भागते हैं कि नहीं भागते। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो पटाखे बजा रहे हैं ताकि आवाज़ से, उसके शोर से ये चले जाएं। तो कुछ तो चले गए थे लेकिन नुकसान बहुत कर गए थे। और ये कहाँ गए अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, कहीं आसपास छत पे है क्या?
अब वो कैसे जाएगा देखने छत पे? छत पे है क्या? क्या भाई साहब? छत पे है क्या? अब तो भाग गए। नहीं सीढ़ी पे तो नहीं दिखते थे, 4-5 सब उतर गए। चल गए पड़ोस वाले में। अरे ऊपर लगता है कोई पाइप तोड़ दिए हैं और टंकी का पानी यहाँ तक आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रही है। ऊपर आऊं? आइए आइए। डंडा लेकर आ रहा, रुक जा, बड़ा वाला। एक बार तो कुछ लेट नहीं। और अब ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं छत पे, क्योंकि हमारा वाटर टैंक का पाइप इन्होंने तोड़ दिया है बंदरों ने, और पानी बहुत फ्लो से बह रहा है, तो ऊपर होना इसलिए गए हैं। तो अभी आपने देखा बंदरों ने कितना उधम मचा रखा था, और एक नहीं बहुत सारे बंदर थे, और हम उन्हें शूट नहीं कर पाए क्योंकि बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, तो वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे बनाएं। और फिर ये देखिए, आलिया जो है वो पापा के साथ जा रही थी गाजर का हलवा लेने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे गाजर का हलवा, हाँ स्पेशली ये गाली वाली जो काली गाजर, आपने लाल गाजर का हलवा खाया होगा रेड वाली, ये काली गाजर का हलवा है, हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, और कुछ ही शॉप्स पे ये स्पेशली मिलता है। तो यहाँ पर आलिया जो जा रही हैं वो है निराला स्वीट्स। तो ये जो है आपको नूरुल्ला रोड पे निराला स्वीट्स है, वहाँ पे मिलेगा। बहुत ही टेस्टी का, बहुत ही मज़े का हलवा होता है इनका। अस्सलाम हमारी बना रहे हैं बिल्कुल जी। क्या आवाज ब्लैक के साथ व्हाइट करके अपना नाम बताइए आप। बिल्कुल मोहम्मद साहिब है आप। गाजर का हलवा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होता है निराला का। तो ये नूरुल्ला रोड जो करेली के लिए रास्ता जाता है, उस रोड पे इनकी शॉप ये जो है, ये स्वीट्स कन्फेक्शनरी जो भी है इनकी यहाँ पे पड़ती है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाइए। और इनका गाजर का हलवा, ब्लैक वाली गाजर, काली वाली, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ जो स्वीट्स हैं और सब प्योर देसी घी की मिठाइयाँ होती हैं, पर यहाँ का सर्दियों में ये जो गाजर का हलवा होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और एक बार इसे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और 500 रुपीज़ पर केजी है ये। इसका प्राइस भी हमने आपको बता दिया है, हो सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया हो बताने में, लेकिन जहाँ तक हमें याद आ रहा है यही प्राइस है इसका। तो यहाँ से आलिया ने पापा के साथ गाजर का हलवा लिया, और सबसे मज़े की बात ये थी कि माशाल्लाह आलिया स्कूटी खुद से चला करके वहाँ तक गई थी, और काफ़ी अच्छा वो अब चलाने लगी हैं। तो और भी कुछ काम था, उन्होंने पापा के साथ और काम जो है निपटाएं। और आप ये देखिए गाजर का हलवे का लुक देखिए, है ना मज़ेदार। पर देखने में ये जितने मज़े का है, जब आप एक बार इसे टेस्ट करेंगे तब आपको इसका असली टेस्ट पता चलेगा। तो वैसे तो हमारे यहाँ कादिर स्वीट्स हैं वो भी बनाते हैं, और भी कई हैं, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। और कटरा में नेत्राम हैं, उनके यहाँ भी बनता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हमारे रस्क ख़त्म हो गए थे तो वो भी लेना था, तो आलिया उसके बाद पापा के साथ वहाँ पर आ गई, और माशाल्लाह वो खुद से स्कूटी जो है चला रही हैं, पापा सिर्फ पीछे बैठे हुए हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह नाश्ते में, नाश्ता क्या कह लीजिए, सुबह चाय के साथ रस्क ही लेते हैं, तो अच्छा रहता है। वैसे भी अब्बू हमारे हमेशा कहते थे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, और बचपन से हमारी आदत पड़ी हुई है सुबह की चाय, खाली पेट मतलब सिर्फ चाय नहीं लेते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं। तो यह बालियाँ यहाँ पर आ गई हैं पापा के साथ टोपन दास के यहाँ, और इनकी वीडियो हमने आपके साथ पहले भी शेयर की है। यहाँ भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे बेकरी के आइटम, सारी स्वीट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर रस्क और कुछ बिस्किट्स वगैरह, नमकीन आलिया ने ली जो आलिया को चाहिए था। ये सब चीज़ें तो सिर्फ एक बहाना था, असली चीज़ तो आलिया को स्कूटी प्रैक्टिस करनी थी और चलानी थी, और वो मेन रोड पे चलाना चाहती थी। ऐसे तो आसपास ही चलाती हैं, तो आज उनको ये मौका मिल गया, और उनके पापा आके बता रहे थे कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चलाने लगी हैं।
और हमें तो सोचकर भी डर लग रहा था कि बाप रे, आलिया वहाँ तक चली गई हैं स्कूटी चलाते हुए। लेकिन पापा का कहना था कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे से अकेले चलाने लगेंगी। तो बस बच्चे दिन भर पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, पर थक जाते हैं। बोर तो नहीं कहेंगे, हाँ बोर ही कहेंगे, क्योंकि एक ही काम को लगातार करते रहने से फेड अप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज ज़रूरी होता है। तो इस तरह शाम को थोड़ी देर बच्चों को पापा ले जा कर के चेंज करा देते हैं, टहला घुमा देते हैं। वैसे तो ये सब काम करने हम जाया करते थे, पर आज आलिया ही साथ में चली गई। तो ये आज हमारा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने कोई आपको प्रॉपर रेसिपीज़ नहीं दी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा। तो ये है गाजर का हलवा जो आलिया मंकी के लिए लाई है, जो आज आलिया के जाने से पहले आलिया के घर के बाहर दावत सोच करके आए थे, है ना आलिया? हाँ, वैसे आज बहुत सारे मंकी थे और पता नहीं, वैसे रात में नहीं आते, रात में आए थे। हाँ, तुमने तो देखा ही नहीं, हम तो बाहर ही थे पापा के साथ। मैंने देखा वीडियो में। तुमने वीडियो देखी ना, तुम आई नहीं उठ के, तुम अपना होमवर्क ही कर रही थी। तो जाओ खिला दो ना, पहले तजिया से तो बचे। मैं जा रही खाने। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग या रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।